हार पर हार फिर भी नहीं खेल रहा धोनी का ये ब्रह्मास्त्र। इन फिसड्डी खिलाड़ियों को धोनी अब बाहर बैठाओ। यार चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल 2025 में एक्सपोज होती हुई नजर आ रही है। चेन्नई सुपर किंग्स का जो बल्लेबाजी क्रम है वो बुरी तरीके से धाराशायी, नेस्तेनाबूद और सिर्फ धोनी के ऊपर निर्भर होता हुआ दिखाई दे रहा है। चेन्नई सुपर किंग्स इन्होंने इस बार राहुल त्रिपाठी को अपनी झोली में डाला। चेन्नई सुपर किंग्स इन्होंने मिडिल ऑर्डर में दीपक हुड्डा को लिया। चेन्नई सुपर किंग्स इन्होंने विजय शंकर को लिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने यह भी काम सही किया कि पिछले संस्करण के, उससे पिछले संस्करण के इनके जो हीरो थे, इनके जो कामयाब बल्लेबाज थे, उसको भी अपनी झोली में डाला था। वो धोनी के ब्रह्मास्त्र हुआ करते थे। धोनी को अकेले दम पर मुकाबले जिता कर दिया करते थे। पावर प्ले के ओवरों में ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करने की उस बल्लेबाज के अंदर काबिलियत थी, क्षमता थी। लेकिन बात करें आईपीएल 2025 की, तो अभी तक वो ब्रह्मास्त्र खेला नहीं हुआ है। अभी तक वो खिलाड़ी इस आईपीएल 2025 में सीएसके के लिए एक भी मुकाबला नहीं खेल रहा है। ये अपने आप में सोच से परे वाली बात है, आश्चर्य करने वाली बात है। क्योंकि अगर हम बात करें विश्व क्रिकेट की, तो वो वन ऑफ द बेस्ट बल्लेबाजों में से एक बल्लेबाज है। चाहे आप तेज गेंदबाजी के खिलाफ उसकी बल्लेबाजी देख लीजिए, चाहे स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ उसकी बल्लेबाजी देख लीजिए, वो बहुत ही काबिल बल्लेबाज है। कीवी खिलाड़ी डेविन कॉनवे की हम यहां पर बात कर रहे हैं। हां, अब सभी सीएसके प्रशंसक डेविन कॉनवे को बल्लेबाजी करते हुए टॉप ऑर्डर में देखना चाहते हैं। सभी क्रिकेट प्रशंसक राहुल त्रिपाठी को तो बिल्कुल और कतई पसंद करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। राहुल त्रिपाठी का अब जमाना लद गया है। राहुल त्रिपाठी के अंदर निरंतरता नाम की तो बहुत कोई चिड़िया है ही नहीं। राहुल त्रिपाठी अब तेज गति से भी रन बनाना जानते नहीं है। आप पावर प्ले के ओवरों में एक तो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हो, एक चाहते हो कि एक छोर से एक बल्लेबाज खुलकर खेले, लेकिन आपको यह भी ध्यान में रखना होता है कि निरंतरता उस बल्लेबाज में हो। यह भी ध्यान में देखना होता है कि भैया वो खुलकर खेल रहा है या नहीं खेल रहा है। राहुल त्रिपाठी में ऐसी कोई ललक नहीं दिखाई देती है। लेफ्ट राइट की कॉम्बिनेशन के कारण आप अपना सबसे मजबूत प्लेइंग 11 नहीं खिला पा रहे हो। हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना, सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन के कारण डेविन कॉनवे इस टीम में जगह बनाते हुए नहीं दिख रहे हैं। यह अपने आप में बड़ी विडंबना है सीएसके टीम के लिए कि वो बतौर ओपनर बल्लेबाज डेविन कॉनवे को प्लेइंग 11 में चुन नहीं पा रहे हो। अब बारी आ गई है, क्योंकि आपकी बल्लेबाजी क्रम एक्सपोज हो गई है। अब डेविन कॉनवे की जरूरत है, आवश्यकता है, दरकार है। क्योंकि अगर आप टॉप ऑर्डर को मजबूत करना चाहते हो, तो हर एक कीमत पर डेविन कॉनवे को बतौर ओपनर बल्लेबाज खिलाना पड़ेगा, जिसके कारण से मिडिल ऑर्डर से निर्भरता हटेगी, जिसके कारण से जो मिडिल ऑर्डर आपका एक्सपोज हुआ है वो थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करेगा। वहां पर जब निर्भरता हटेगी, वहां पर से दबाव जब हटेगा, प्रेशर हटेगा, तो वो शायद खुलकर खेल पाएंगे और तेज गति से रन बनाएंगे। तो वहां पर पहला खिलाड़ी राहुल त्रिपाठी को बाहर होना चाहिए। राहुल त्रिपाठी बाहर होते हैं तो डेविन कॉनवे को आप अंदर लाते हैं, तो ये जो एक ऑलराउंडर आप खिला रहे हो, चाहे सैम करन को प्रीफर कर रहे हो, चाहे जेमी एवर्टन को प्रीफर कर रहे हो, उनको बाहर बैठाना पड़ेगा। कोई भी असरदार नहीं है, कोई भी आपकी कंडीशन के मुफीद नहीं बल्लेबाज है, ना ही गेंदबाज है। ना ही आप जेमी ओवर्टन को स्पिन का बेहतर बल्लेबाज समझिए, ना ही वो कुछ खास गेंदबाजी में करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2 ओवर में 30 रन वो खर्च करते हुए दिखे। फिर उसके बाद बारी आती है दीपक हुड्डा की। दीपक हुड्डा को चलिए आपने 2 मुकाबले में रियलाइज कर लिया कि ठीक ठाक खिलाड़ी नहीं है, तो उनको बाहर बैठा दिया। फिर विजय शंकर को आपने खिलाया। यार विजय शंकर आईपीएल का इतिहास आप उठाकर देख लो, उतने बहुत बड़े खिलाड़ी नहीं है। तो अब आप युवाओं को ट्राई करिए, शेख रशीद जैसे युवा खिलाड़ी, उनको लाइए, उनको ट्राई करिए, उनके साथ जाइए और अपने मजबूत प्लेइंग 11 को खिलाइए। विजय शंकर हो, चाहे राहुल त्रिपाठी हो, चाहे दीपक हुड्डा हो, अब इनके गुजरे जमाने हो चुके हैं। अब इनको हर एक गेंदबाज, हर एक टीम समझती है क्या कुछ इनकी कमजोरियां हैं, कैसे इनको पकड़ा जा सकता है और कैसे इनको धर दबोचा जा सकता है। स्ट्राइक रेट का भी कॉज ऑफ कंसर्न रहता है। तो सबसे पहली बात, आपको राहुल त्रिपाठी, नॉट शिवम दुबे, विजय शंकर, दीपक हुड्डा जैसे खिलाड़ियों से ऊपर उठकर अब सोचना पड़ेगा और डेविन कॉनवे को बतौर ओपनर बल्लेबाज खिलाना पड़ेगा, जिसके कारण टॉप ऑर्डर आपका मजबूत होगा। और फिर मिडिल ऑर्डर में आप शेख रशीद जैसे बल्लेबाजों को खिला सकते हो, उनको मौका दे सकते हो, उनको टेस्ट कर सकते हो। देखना दिलचस्प रहेगा क्या कुछ निर्णय आता है, लेकिन डेविन कॉनवे की खेलने की बारी आ चुकी है। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।